अभी हम लोग डायमेंशन ऐड करना सीखते हैं, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायमेंशन ऐड करना, क्योंकि जैसे लेट्स सामने मेरे पास अभी प्लान है, इस प्लान को मैं साइट पे नहीं भेज सकता, क्योंकि वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको पता नहीं लगेगा कि भाई यहाँ से लेके इस वॉल की यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस है, दे डोंट नो अबाउट दिस। सो फॉर दैट यू मस्ट हैव टू ऐड डायमेंशंस, तो आपको डायमेंशन ऐड करनी पड़ेगी। अब डायमेंशन ऐड करना भी सिंपल है वैसे तो, ठीक है? वैसे हम पहले थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, मैं आज थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा उसको, ठीक है? एक तो क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास यहाँ पे एक हमारे पास अलाइनमेंट का टूल आता है, दैट इज अलाइन डायमेंशन करके, DI से आता है ये। और नहीं तो एनोटेट में जाके आप लोग देखना, यहाँ पे अलाइन करके आ रहा होगा, ठीक है ना? दूसरे दूसरे वर्जन में हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, है ना? तो बस ढूंढ लेना उसको, और नहीं तो शॉर्टकट याद कर लो, शॉर्टकट है D+I, दैट इज DI, सिंपल दैट। लेट्स मैं क्विक एक्सेस टूल बार से ये DI को ले लेता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ इस ऑफिस में जूम इन करता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अभी देखो ये काम कैसे करता है। जैसे आपको जहां से भी करना है, हाल फिलहाल ये सेंटर ऑफ कोर पकड़ रहा है वॉल का, मतलब वॉल की सेंटर लाइन पकड़ रहा है। मेरा कर्सर थोड़ा सा दूर है, और वो जो हाईलाइट चीज हो रही है ना, वो अलग तरीके से हो रही है, ठीक है ना? मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप लोग एकदम सेंटर पे रखोगे तो आपके सेंटर पे कर्सर आ जाएगा, ठीक है? नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ कैसे लाना उसको, ठीक है? हाल फिलहाल समझो, जैसे सेंटर लाइन पे मैंने क्लिक किया, एक पहला क्लिक, फिर पास वाली जो वॉल है उसके सेंटर लाइन पे क्लिक किया, और अब मेरे को थर्ड क्लिक, गाइस ध्यान रखना हमेशा, जब आपका पूरा हो जाए क्लिक, तो आपका जो लास्ट क्लिक होगा ना, अभी भी कमांड चालू है, ठीक है? जो लास्ट क्लिक जो होगा वो खाली जगह पे होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपका जो लास्ट क्लिक होगा वो खाली जगह पे होगा। क्यों सर, अगर खाली जगह पे नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है कि बताता हूँ। लेट से, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। मैंने यहाँ क्लिक किया सेंटर लाइन पे, फिर मैंने यहाँ सेंटर लाइन पे क्लिक किया, अब तीसरा क्लिक, लेट से मेरा कर्सर देखो वहीं जा रहा है सेंटर लाइन पे, और अगर मैं तीसरा क्लिक मेरी सेंटर लाइन पे कर देता हूँ, मतलब कि वॉल के ऊपर कर दूं, तो कुछ नहीं होगा, वो चालू रहेगा मेरा एनोटेशन, ठीक है? तो ये गलती मत करना। पहला क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, तीसरा क्लिक खाली जगह पे करो, जहां पे भी आपको ले जाना, उसको एडजस्ट करना, वहां एडजस्ट कर लो, और उसके बाद खाली जगह पे ले जाके क्लिक करो, तभी वो एडजस्ट होगा, वरना वो एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है ना? सिंपल एज दैट। अभी देखो यहाँ पे आ जाते हैं अपन लोग, ठीक है? इस जगह पे अभी मैं फिर से वही DI, कीबोर्ड पे मैंने दबाया D+I, ठीक है? तो मेरे पास आ गया, मैं यहाँ सेंटर लाइन पकड़ी। अब देखो इस टाइम इस वॉल का कोर जो है वो यहाँ आ रहा है। सर कोर क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखो ऑप्शन बार में सेंटर ऑफ कोर सेलेक्टेड है। तो सेंटर ऑफ कोर सेलेक्ट होने से क्या हो रहा है, इस वॉल का जहां पे भी कोर होगा ना, वो वहां पे ले रहा है इस चीज को, ठीक है? तो मेरे को यहाँ लास्ट वाला फेस चाहिए बाहर का, तो फेस पे आप थोड़ा सा अपना कर्सर रखो और कीबोर्ड पे टैब दबाओ। एक बार टैब दबाओगे सेंटर आएगा, एक बार टैब दबाओगे वो अलग आएगा, और एक बार टैब दबाओगे तो वो लास्ट पे आ जाएगा। मतलब इट विल साइकिल थ्रू ऑल द पॉसिबल एजेस इट इज हैविंग, ठीक है ना? तो टैब दबाओगे, ये टैब टैब टैब, और फिर लास्ट में यहाँ आ गए, तो सोलो और खाली जगह पे क्लिक करो, है ना? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको काम में ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो सेंटर ऑफ कोर है, यहाँ पे और भी आते हैं वॉल सेंटर लाइन, वॉल फेसेस। लेट्स मैं एक बार वॉल फेसेस लेके चलता हूँ, ठीक है ना? वॉल फेसेस में क्या होगा, ये पूरे के पूरे जैसे लास्ट का ये फेस है, तो पूरा इस फेस को पकड़ के क्या करेगा, साइड में लेने की कोशिश करेगा। एक सेकंड रुकना, अलाइन में लिया, वॉल फेसेस, सॉरी वॉल फेसेस के बाद पिक में ध्यान रखना, पिक में अपन को एंटायर वॉल भी करना था, ठीक है? एंटायर वॉल मतलब मैं पूरी वॉल को एक साथ लेना चाहता हूँ। मैं वो नहीं करना चाहता कि यहाँ करूंगा क्लिक, फिर यहाँ क्लिक करूंगा, आगे लूंगा, ऐसा नहीं। तो क्लिक किया, ये देखो पूरी की पूरी वॉल यहाँ पे आ, ठीक है? फिर से बता देता हूँ, कंट्रोल Z करके आपको क्या करना है, यहाँ से वॉल फेसेस पकड़ना है। पिक में आप पकड़ना चाहते हो, तो मैं इंडिविजुअल रेफरेंस नहीं पकड़ना चाहता। पिछली बार अपन ने इंडिविजुअल रेफरेंस पकड़े थे, पहला इसको इंडिविजुअली पकड़ा, फिर इधर, और फिर अपन ने टेक्स्ट दिया था। इस बार मैं पूरी एंटायर वॉल चाहता हूँ, तो एंटायर वॉल पे यहाँ क्लिक किया और ऐसे आ गया, ठीक है ना? सो दिस इज हाउ दिस थिंग। ऐसा का ऐसा आप इन ग्रिड लाइंस के साथ भी कर सकते हो, लाइक यहाँ से यहाँ एक क्लिक, फिर 2 क्लिक, फिर 3 क्लिक, और खाली जगह पे लास्ट क्लिक कर देना। तो आप ऐसे ग्रिड लाइंस को भी बना सकते हो, ठीक है? एक दूसरा और ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आगे देखो एक ऑप्शंस भी आ रहा है। जब एंटायर वॉल सेलेक्ट करते हैं ना, तो एक नया ऑप्शन आता है ऑप्शंस। ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा, ठीक है? मैं एक बार पूरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ हो रही है, ठीक है? तो इसमें आपके पास 2-3 चीजें हैं कि ये ओपनिंग्स वगैरह को भी क्या कर सकता है, उसमें इंक्लूड कर सकता है। ओपनिंग्स वगैरह लाइक विंडोज डोर्स वगैरह कुछ आ रहा है, तो लेट्स मैं ओपनिंग्स पे क्लिक करता हूँ। हाल फिलहाल मैं विड्थ सकता हूँ, ठीक है ना? और मैं इसको ओके कर देता हूँ, पता लग जाएगा तुमको विड्थ में क्या है। जैसे हम यहाँ नीचे यहाँ आता है, ये वॉल है, ठीक है? इस वॉल का फेस पकड़ा और मैंने इसको इधर नीचे लिया है। तो देखो इसमें क्या चीज हो गई, इतनी अच्छी चीज हो गई कि यहाँ पे जो विंडोज थी उनकी विड्थ भी आ गई, बीच की जो उनका वॉल्स बची हुई है उनकी भी विड्थ आ गई। तो ये कितना आसान तरीका। वरना अगर अपन सिंपल अलाइन से करते तो क्या करते, पहले यहाँ से यहाँ अलाइन करते, फिर यहाँ से यहाँ अलाइन करते, फिर वहां से, वो बहुत काम बढ़ जाता। तो हमने वॉल फेसेस सेलेक्ट किया, ऑप्शन में एंटायर वॉल को सेलेक्ट किया, ऑप्शन में गए और हमने विड्थ रखा। विड्थ क्यों रखा, देखो विड्थ इसलिए रखा क्योंकि जितनी विड्थ थी ना, वहां वहां तक एनोटेशन हुआ। अगर मैं सेंटर लाइन ले लेता ना, तो यहाँ से विंडो की सेंटर तक आता था, ठीक है ना? वो हमको चाहिए नहीं था, तो दैट्स व्हाई मैंने विड्थ लिया।
ठीक है। सिमिलर टू एज दैट हम यहाँ ऊपर की तरफ आते हैं, लेट्स से इस जगह पे, ठीक है। और अब की बार मैं ऑप्शन में जाता हूँ और मेरे पास ऑप्शन में एक तरीका है दैट इज इंटरसेक्टिंग वॉल। मैं इंटरसेक्टिंग वॉल ले लेता हूँ, बाकी सारे ऑप्शन सेम ही है अभी भी। वॉल फेस पकड़ना है मुझे, एंटायर वॉल पकड़नी है, तो मैंने एंटायर वॉल पकड़ी और मैं इसको ऐसे ऊपर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इंटरसेक्टिंग वॉल में? इंटरसेक्टिंग वॉल में ये हो रहा है जहां जहां एक वॉल इंटरसेक्ट हो रही है ना, जैसे यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे इस तरफ ये, ठीक है, वहां पे भी एक एनोटेशन आ गया, यहाँ पे 330, 115 एंड समथिंग, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब दूसरी बात ये है कि इतनी कंजेस्टेड हम लोग कभी रखते नहीं है ड्राइंग, ठीक है ना, जैसे इतने सारे दुनिया भर के टेक्स्ट आ रहे हैं। पर अगर आपका कोई छोटा मोटा कोई चीज है ना, वेयर हाउस वगैरह कुछ है जहाँ पे वॉल छोटी है, वहां आप ये चीज यूज कर सकते हो। एक तरीका और देख लेता हूँ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आपको यही चाहिए जो मैंने सामने बनाया है ना, यही चाहिए, पर यहाँ पे कंजेस्टेड हो रहा है। तो कंजेस्टेड में कुछ नहीं है, हर टेक्स्ट के नीचे एक बबल है छोटा सा। इस बबल को पकड़ के आप क्या करो, उसको थोड़ा सा साइड में कहीं रख दो, इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बबल है 115 का, तो उसको मैं पकड़ के यहाँ ले आता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस चीज को मतलब उस पोर्शन के बाहर ले जा सकते हो, ठीक है ना। और थोड़ा कंजेस्टेड जो चीज होगी ना, उसको आप कम कर सकते हो। तो आइदर वे यू कैन वर्क आउट लाइक दिस, ठीक है। और देखते हैं और अपने पास क्या ऑप्शन है। ये तो अभी सिंपल ऑप्शंस थे अपने पास, ठीक है। अभी अपन जाते हैं ऑप्शंस में, और इंटरसेक्टिंग वॉल्स की जगह पे मैं हटा देता हूँ, इस बार इंटरसेक्टिंग ग्रिड करके देखते हैं। अब की बार जहाँ ग्रिड होगी वहां इंटरसेक्ट होगा, मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस बार इस तरफ करता हूँ, पूरी वॉल पकड़ता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे देखो, आपके पास क्या है, 400 mm का एक नंबर जो 1 ग्रिड लाइन है, उसके ऊपर ही आपके पास डायमेंशन आ रही है। सिमिलरली यहाँ सेकंड जो है उसके ऊपर भी डायमेंशन आ रही है, थर्ड के ऊपर भी आ रही है, एंड सो ऑन। तो आपको जहां जहां ग्रिड का लोचा मिलेगा वहां वहां ये सारी चीजें आपकी आएगी, ठीक है ना। वो कब करना पड़ेगा आपको, ग्रिड के टाइम पे करना, ठीक है। एक दो चीजें और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं एक ग्रिड पे ना लेके मैं फिर से इसको इंटरसेक्टिंग वॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। दोनों करोगे तो दोनों रहेंगे, ठीक है ना। और मैं यहाँ से इसको ऊपर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, है ना, इस जगह पे आपको टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, जो 762 जो लिख रखा है इसके साथ में, तो मैं एक बार मॉडिफाई में जाता हूँ, ठीक है। और इस टेक्स्ट के ऊपर आपको क्या करना है, सॉरी, एक टेक्स्ट को आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट को क्लिक करोगे तो आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में ये लिखा है कि यूज एक्चुअल वैल्यू, आपको एक्चुअल वैल्यू यूज करनी है या कुछ रिप्लेस करना है इसको किसी टेक्स्ट के साथ, तो आप टेक्स्ट के साथ रिप्लेस भी कर सकते हो। अगर आप बिलो कुछ लिखना चाहते हो, लेट्स से मैं इसके बिलो कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे हमारी कर्टन बोलती है ना, तो मैं लिख देता हूँ कर्टन वॉल, ठीक है। और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देखो उसके टेक्स्ट के नीचे कर्टन वॉल लिखा हुआ आएगा। मेरे डायमेंशन आगे तक जा रही है क्योंकि मैंने एंटायर वॉल ले रखी थी, आप सिर्फ कर्टन वॉल तक लेना और उसके डायमेंशन बताया। तो कहने का मतलब ये है कि आप डायमेंशन के साथ साथ में आप उनके बारे में भी लिख सकते हो कि वो क्या है, अगर आप सिग्निफाई करना चाहते हो तो, वरना नहीं तो वैसे भी बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, जरूरी नहीं है। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें तो एमएम में, क्योंकि मैं मैट्रिक में चल रहा था इतनी देर से, ठीक है। अगर आप इन सारी को फुट इंचेस में रखना चाहते हो तो कैसे करोगे, मतलब आपने लेट्स से बिल्डिंग पूरी एमएम में बनाई है ना, जैसे आपकी ड्राइंग साइट पे पहुंची वो बंदा बोले कि नहीं मुझे तो फीट इंचेस में चाहिए, कोई बात नहीं, सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, मतलब किसी भी एनोटेशन को सेलेक्ट कर लो, उसका इंस्टेंस की प्रॉपर्टी इधर आ रही है, आप इंस्टेंस में जो भी चेंज करोगे वो सब में चेंज होगा। तो आप एडिट टाइप में, ठीक है, एडिट टाइप में दुनिया भर के ऑप्शंस, ठीक है ना। अभी मैं हाल फिलहाल आपको बताना चाहूंगा, या अल्टरनेट यूनिट्स फॉर्मेट, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे मिलीमीटर्स की जगह पे फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस कर लेते हैं। लेट्स हमारे ठेकेदार को ये चाहिए, फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस चाहिए, ओके कर देते हैं। यहाँ रहा अल्टरनेट यूनिट, अभी जस्ट के ऊपर एक ऑप्शन है अल्टरनेट यूनिट कहाँ दिखानी है, तो मैं चाहता हूँ मैं इसके बिलो दिखाना चाहता हूँ, मतलब एमएम में भी मुझे चाहिए, जस्ट इसके बिलो मुझे हमारी ये भी चाहिए, फीट वाली भी। अप्लाई करो, ओके करो, ड्राइंग में आओ, देखो, ठीक है, जहां जहां एमएम में उसके नीचे आपका फीट इंचेस में भी आ गया, 6, 2.5, 6, 1, 5, 2, है ना, 14, 9, इधर 9, 1, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब आप रख सकते हो, अगर आप अपने हिसाब से इन चीजों को सेट करना। और अगर आप चाहते हो सिर्फ आप यही डायमेंशन रखो तो आप उस डायमेंशन को हटा भी सकते हो। एडिट में जाना, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, इसके अंदर, जैसे कि मैं इस पर अगर क्लिक करूँ एडिट में जाऊं तो यहाँ पे भी सारी चीजें हैं, लाइन वेट वगैरह, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, दैट इज इसमें बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, टेक्स्ट का ऑफसेट क्या रखना है, फलाना ढंग का दुनिया भर की चीजें, आपको जो रखना हो वो रख लेना। इक्वलिटी टेक्स्ट अगर आपको चाहिए तो आप रखना, और नहीं तो कुछ नहीं रखना चाहो तो उसको हटा देना, ठीक है ना। तो आप उसको हटा भी सकते हो, ठीक है, तो आप उसको चेंज कर लेना। वैसे इक्वलिटी टेक्स्ट आपको ध्यान हो तो मैंने पहले समझाया था, पिछली क्लासेस में सिखाया था कि कैसे रखना है इक्वलिटी टेक्स्ट। हमारी जो ये कोई भी ऑफिस स्पेस होता है, अगर उसको आपको सिंपल इक्वल रखना है तो आप इक्वलिटी को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इक्वलिटी करा, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। कंस्ट्रेंट मतलब हमने सारे ऑफिस को ध्यान हो तो
एक इक्वल अमाउंट में करने के लिए EQ का यूज किया था। अगर आप अनकंस्ट्रेंट करना चाहते हो, अनकंस्ट्रेंट करना चाहते हो, ओके करना चाहते हो, ओके कर दो, सिंपली वो डिलीट हो जाएगा और आपका कंस्ट्रेंट नहीं जाएगा। ठीक है, और कंस्ट्रेंट देखने का यहाँ पे एक विंडो भी था, दैट इज कहाँ आता था आपका, ये रिवील कंस्ट्रेंट। अगर इस पे क्लिक करूंगा मैं तो ये बता देगा कि मेरी ड्राइंग के अंदर कहाँ पे कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं। कंस्ट्रेंट मतलब मैंने कहाँ पे फिक्सिडिटी दे रखी है, ये उस लेक्चर में मैं बताना भूल गया था, ठीक है ना, जब कंस्ट्रेंट अपन कर रहे थे तब। तो ये यहाँ से आता है। तो जैसे पूरी ड्राइंग में जहां पे भी रेड हो रहा है, इसका मतलब वहां कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट मतलब ये जो डायमेंशंस है मैंने फिक्स कर रखे हैं 3422 पे, तो सारे ऑफिस 3422 mm के ही है ना, तो इट इज लाइक दैट। अगर मैं इसको हटा दूंगा वो चला जाएगा फिर से। तो देखो गाइस, अभी ड्राइंग खाली खाली थी, अब थोड़ी बड़ी बड़ी सी लग रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या कर लिया, डायमेंशन ऐड कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी ड्राइंग के लिए। ये तो बाहर बाहर के डायमेंशन है, अंदर आपको किसी सेक्शनल व्यू का अगर डायमेंशन लेना है, वो भी सिमिलरली इसी तरीके से काम करेगा। पर जैसे अगर अपन स्टेयर्स वगैरह की थोड़ी डिटेल ड्राइंग बनाते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़े, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये प्रैक्टिस करो, और कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछना। ठीक है।